श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर आज है 20। इस 20 नंबर के श्लोक की अवतरनिका को देखते हैं। अवतरनिका में लिखा है कथम अधिगच्छति इति उच्यते। मतलब जो पीछे का श्लोक है 19वां, उसमें कहा था कि सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है, वो कैसा होता है। तो जो व्यक्ति दृष्टा विद्वान पुरुष निश्चय कर लेता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो गुण ही कर रहे हैं, कर्ता गुण है और गुणों से अतिरिक्त अन्य विलक्षण आत्मा है, ऐसा इस प्रकार से जो साक्षात्कार कर लेता है तो वह व्यक्ति, वह साधक मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। मद्भावम अधिगच्छति। अब उसके ऊपर प्रश्न किया गया है कथम अधिगच्छति, कैसा वो भगवान के भाव को अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, कैसा प्राप्त होता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा, कथम अधिगच्छति इति उच्यते। तो श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहे भगवान। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम अश्नुते। अन्वय देखिए भाई। देही देह समुद्भवान, देही देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान, एतान त्रीन गुणान अतीत्य जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम अश्नुते। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ करते हैं। देही अर्थात देहधारी आत्मा, जीवात्मा। देह समुद्भवान, ये गुणों का विशेषण है। कैसे गुण? देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान अतीत्य। देह समुद्भवान का मतलब है, समुद्भव कहते उत्पत्ति, देह की उत्पत्ति हुई है जिससे, ऐसे कौन हुए? गुण। तो गुणों का विशेषण हुआ। देह समुद्भवान गुणान, देह की उत्पत्ति जिससे हुई है, ऐसे जो ये तीन गुण, इन तीन गुण से अतीत होकर, और कैसा अतीत्य? पुनः जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तः, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और दुख, इन सब से मुक्त होकर अमृतम अश्नुते, अमृत भाव को अर्थात ब्रह्म भाव को, मोक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है, ये कह दिया। प्रश्न पूछा था कथम अधिगच्छति, तो उत्तर दे दिया गुण से अतीत हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप को तो जान लिया है, इसलिए ये जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा दुख आदि, इन सब से मुक्त होकर वो अमृत भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ये कह दिया। भाष्य।
गुणान एतान यथोक्तान अतिथ्य, अतिथ्य का अर्थ कर रहे हैं जीवन एवं अतिक्रम्य, यह अर्थ कर दिया। मायोपाधि भूतान त्रीन देही देह समुद्भवान, देह समुद्भवान का अर्थ कर रहे हैं देहोत्पत्ति बीज भूतान। ठीक, आगे जन्म मृत्यु जरा दुःखै, उसका विग्रह जन्म च मृत्यु च जरा च दुःखानि च तैहि। ठीक है, जीवन एवं विमुक्तः सन विद्वान अमृतम अश्नुते एवं मद्भावम अधिगच्छति इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई थोड़ा सा अन्वय करेंगे। बीच में ही पद आया है देह समुद्भवान, तो देह समुद्भवान देहोत्पत्ति बीज भूतान। दूसरा शब्द शुरू से एतान, एतान मायोपाधि भूतान, मायोपाधि भूतान यथोक्तान त्रीन, यथोक्तान त्रीन गुणान अतिथ्य जीवन एव अतिक्रम्य। फिर बीच में शब्द है देही, देही। ठीक है, विद्वान अंतिम अंतिम शब्द है, पीछे एक वाक्य छोड़कर विद्वान। ठीक है ना, देही विद्वान, उसके पीछे दो शब्द जीवन एव, जीवन एव बीच में उसके पीछे जन्म मृत्यु जरा दुःखै, जन्म च मृत्यु च जरा च दुःखानि च तैहि विमुक्तः सन्, विमुक्तः सन् अमृतम अश्नुते एवं मद्भावम अधिगच्छति इत्यर्थः। ठीक है जी, थोड़ा अर्थ देखते हैं। देखिए देह समुद्भवान, ठीक है, तो ये सब गुणान की विशेषण है। तो देह समुद्भवान का अर्थ कर रहे हैं देहोत्पत्ति बीजभूतान, देह की उत्पत्ति का बीजभूत कारणभूत है कौन? गुण, तो गुणों का विशेषण है ये। तो देह समुद्भवान मतलब देहोत्पत्ति बीजभूतान गुणान। ठीक, तो इसका लिखते विग्रह देह समुद्भवान, इस पर देहस्य समुद्भवः देहस्य समुद्भव उत्पत्ति ही येभ्यः तान देह समुद्भवान, देह समुद्भवान पूर्ण विराम सत्वादि गुण परिणामत्वात्, सत्वादि गुण परिणामत्वात् देहस्य इति भावः पूर्ण विराम देहस्य उत्पत्तिं प्रति, देहस्य उत्पत्तिं प्रति बीजभूतान कारणभूतान इत्यर्थः। बीजभूतान कारणभूतान इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, देहस्य समुद्भव, देह का समुद्भव अर्थात उत्पत्ति, येभ्य जिनसे होती है, तान देह समुद्भवान गुणान,
ऐसे देह से देह को उत्पन्न कराने वाले कौन? गुण। कैसे? सत्वादि गुण परिणामत्वात् देहस्येति भाव। सत्वादि गुणों का, सत्व रजतम इन गुणों का परिणाम ही है क्या? देह। तो देह की उत्पत्ति किससे हुई फिर? गुण से। तो सत्वादि गुण परिणामत्वात् देहस्येति भाव। देहस्य उत्पत्तिं प्रति बीजभूतान, मतलब देह की उत्पत्ति के प्रति बीजभूत कारणभूत है कौन? गुण। इसलिए उस गुणों का विशेषण दे दिया देह समुद्भवान, देहोत्पत्ति बीजभूतान। ठीक है, आगे एतान मायोपाधि भूतान। एतान ये भी ये मायोपाधि भूत ऐसे जो यथोक्त, अभी तक जिसका वर्णन हुआ है पीछे, यथोक्तान गुणान त्रीन गुणान अतित्य। अब गुणों का एक और विशेषण मिल गया, मायोपाधि भूतान। तो बोलेंगे वो गुण माया उपाधि, माया की उपाधि कैसे बन गए गुण? ठीक है ना, लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, माया परिणामत्वात्, माया परिणामत्वात् गुणाः मायायाः, गुणाः मायायाः उपाधिभूताः। अर्धविराम। यथा मृदः घटाकारः उपाधिः, यथा मृदः घटाकारः उपाधिः पूर्णविराम। यद्वा मिथ्याभूताः आत्मनः उपाधयः इति वा। ठीक है, मिथ्याभूता आत्मनः उपाधयः इति वा। अर्थ देखिए भाई, माया परिणामत्वात्, माया मतलब वही प्रकृति, अविद्या अज्ञान, उसका परिणाम है कौन? गुण। तो माया का परिणाम होने के कारण, माया का कार्य होने के कारण गुण माया उपाधिभूता, गुण क्या बन गए? माया की उपाधि बन गई। जैसे उदाहरण दिया मृद घटाकार, तो मिट्टी का ही परिणाम है क्या? घट। तो मिट्टी का परिणाम, मिट्टी का कार्य घट होने से जैसे वो घट उस मिट्टी का क्या बन गया? उपाधि है कि नहीं? घट उपाधि युक्त है मिट्टी, ऐसा व्यवहार होता है। उस प्रकार उस माया का कार्य गुण होने से कह दिया भाष्यकार ने कि वो गुण क्या बन गए? माया की उपाधि। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ कर रहे यद्वा कि माया उपाधि भूतान, मतलब क्या? तो मिथ्या भूता, तो गुण कैसे? माया मायामय है, मिथ्या है, और उपाधिभूत है किसकी? आत्मा की। तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो मिथ्या भूता आत्मनः उपाधयः, मिथ्याभूत वो गुण होने के कारण आत्मा की वो उपाधि है, ऐसा भी हो जाएगा। तो जो भी हो, गुण का ये विशेषण है। तो क्या वाक्य हुआ? देह समुद्भवान देहोत्पत्ति बीजभूतान एतान मायोपाधि भूतान यथोक्तान त्रीन गुणान। यथोक्तान जिनके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, उनका स्वरूप बताया, कार्य बताया, कैसे बंधन करते हैं, बहुत चर्चा हुई है। ऐसे जो जिनका बहुत व्याख्यान हुआ है, ऐसे जो तीन गुण, इन गुणों को क्या जी? आगे अतित्य, अतित्य का अर्थ कर दिया जीवन एवं अतिक्रम्य, जीते जी ही उन गुणों से पार हो गया, पार होकर उल्लंघन करके। ठीक है जी, जीवन एवं अतिक्रम्य, उल्लंघन करके देही, इस प्रकार का जो देहधारी आत्मा है वह देही, जो कि जीते जी ही गुणों को पार कर गया है, ऐसा जो देही। आगे कौन? देही विद्वान, देहधारी विद्वान। क्या भाई? जीवन एवं, जीते जी ही क्या कर दिया उसने? क्या क्या हो गया? वो विमुक्त हो गया। किससे?
जन्मा मृत्यु जरा दुःखैहि, मतलब जन्म मृत्यु जरा और दुख इन सब से विमुक्त सन, मुक्त होता हुआ, ठीक है जी, इनसे अतीत होता हुआ, मुक्त होता हुआ, अमृतम अश्नुते, अमृतम ब्रह्म, अमृतम शब्द करता है ब्रह्म, अश्नुते, अश्नुते करते प्राप्नोति, तो ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है, ठीक है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोनों बात बताइए यहाँ पर, मोक्ष का स्वरूप बताते समय हम लोग कहते ना दुख, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो वही कहा, तो जन्म मृत्यु जरा दुख गुण इत्यादि से मुक्त होता हुआ, मतलब क्या हुई, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति हुई, और इधर क्या विमुक्त सन, पुढे आगे क्या लिखा है, अमृतम अश्नुते, अमृत अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, तो दुख की अत्यंत निवृत्ति हुई इधर और परमानंद की प्राप्ति हुई, अर्थात मोक्ष स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है, ठीक। एवं इस तरह से मद्भावम अधिगच्छति इत्यर्थ, प्रश्न पूछा था कैसे मद्भावम, कैसा अधिगच्छति प्राप्त होता है, इस प्रकार से वो मद्भावम मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, ये भगवान ने कह दिया, ठीक है ना। और यहां पर एवं मद्भावम अधिगच्छति, ये पद देकर, ये वाक्य देकर पीछे के श्लोक के साथ इसको जोड़ दिया, क्योंकि पीछा जो 19वां श्लोक है उसमें कहा था मद्भावम सह अधिगच्छति, तो वही लिखा है। तो यहाँ पर एवं, एवं शब्द आया ना, एक वाक्य लिखेंगे, इयम एव ब्रह्म प्राप्ति, इयम एव ब्रह्म प्राप्ति मद्भावम अधिगच्छति इति, मद्भावम अधिगच्छति इति पूर्व श्लोकेन उक्ता, पूर्व श्लोकेन उक्ता इत्यर्थः, ठीक है जी। यही ब्रह्म प्राप्ति पीछे का जो श्लोक है उसके द्वारा भी कही गई है, मद्भावम सह अधिगच्छति, ठीक है। और एक महत्व की बात है, अभी अंतिम के वाक्य में आया था जीवन एव, ठीक है ना जी, जीवन एव, तो और कल बताया था कि 19-20 और दोनों श्लोक कैसे है, जीवन मुक्ति परक है, तो यहाँ पर भी शब्द आया है जीवन एव, मतलब जीते जी ही वो गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसके संदर्भ में एक वाक्य लिखते हैं, एक टिप्पणी छोटी सी, अश्नुते इति, अश्नुते इति वर्तमान धातु निर्देशात्, वर्तमान धातु निर्देशात्, आगे अधिगच्छति अतिवर्तते, अधिगच्छति अतिवर्तते इति पूर्वोत्तर ग्रंथ संदर्भात् च, पूर्वोत्तर ग्रंथ संदर्भात् च जीवन एव इति उक्तम, जीवन एव इति उत्तम, ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तो क्या है इस श्लोक में 20 नंबर के श्लोक में आया है क्रियापद अश्नुते, वर्तमानकालीन धातु का प्रयोग है, क्रिया का प्रयोग है, इति वर्तमान धातु निर्देशात्, और 19वें श्लोक में अधिगच्छति आया है, वो भी वर्तमान बताता है, और आगे जो 21वां श्लोक आने वाला है उसमें अतिवर्तते ये लिखा है, तो तीनों जगह एक जैसा आ गया, वर्तमान कालीन हो रहा है, अधिगच्छति, अश्नुते और अतिवर्तते, इन सबका अनुसंधान करके भाष्यकार ने क्या लिखा है, पूर्वोत्तर ग्रंथ संदर्भात, संदर्भ लेकर जीवन एव इति उत्तम,
मतलब जीते जी ही वो बंधन से छुटकर मोक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है, ये कह दिया। ठीक है जी, चलिए आगे। अब चलेंगे श्लोक नंबर 21 में। 21 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। जीवन एव गुणान अतीत्य अमृतम अश्नुते इति प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच। ठीक, तो ऊपर कह दिया जीवन एवं जीते जी ही गुणान अतीत्य गुणों को पार करके अमृतम अश्नुते अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। ये सुना किसने? अर्जुन ने। और ये सुनने के बाद उसको प्रश्न उत्पन्न हो गया। प्रश्न का बीज, प्रश्न करने के लिए बीज निमित्त उसको मिल गया, इसलिए अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है श्लोक नंबर 21 में। ठीक है ना? तो प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच। तो प्रश्न बीजम, इसके ऊपर एक वाक्य छोटा सा। जीवन मुक्ते हे प्रोक्तत्वात्, जीवन मुक्ते हे प्रोक्तत्वात् जीवन मुक्तस्य लक्षणादि जिज्ञासा, लक्षणादि जिज्ञासा अर्जुनस्य जाता, अर्जुनस्य जाता इति भावः। ठीक, जीवन मुक्ति प्रोक्तत्वा, जीवन मुक्ति ऊपर कह दी। फिर सुनने के बाद, जीवन मुक्ति सुनने के बाद वो जीवन मुक्ति का, जीवन मुक्त पुरुष जो है उसके लक्षण क्या होते हैं ऐसी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। किसको? अर्जुन को। इसीलिए अर्जुन ने अब प्रश्न किया है, कर रहा है श्लोक नंबर 21 में। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेता, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो, नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्, किमाचारः कथं चैतांस् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते, स्त्रीन् गुणानतिवर्तते कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। कैः लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचार, किम आचार, किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अन्वय, प्रभो, हे प्रभो, एतान् त्रीन् गुणान्, एतान् त्रीन् गुणान् अतीतः कैः लिंगैः भवति च किमाचारः, किमाचारः एतान् त्रीन् गुणान्, एतान् त्रीन् गुणान् कथं अतिवर्तते, कथम अतिवर्तते। देखिए भाई अर्थ, अर्जुन पूछ रहा है भगवान को, प्रभो, हे प्रभो, क्या जी, एतान त्रीन गुणान अतीतः, इन तीनों गुणों को पार किया हुआ अतीत ऐसा जो पुरुष है, अतीतः पुरुषः, अतीत जो पुरुष है वह कई लिंगैः भवति,
किन लिंग से, किन चिन्हों से युक्त होता है, अर्थात उसके लक्षण क्या है। चिन्ह मतलब लक्षण है कि नहीं, लिंग चिन्ह लक्षण, तो किन चिन्हों से, किन लक्षणों से वो युक्त होता है, अर्थात जीवन मुक्त के लक्षण क्या होते हैं। एक पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न क्या, च और किमाचार, उसका आचरण कैसा होता है, वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा जीवन जीता है, तो वही दूसरा प्रश्न हुआ। किमाचार, आचार विषयक प्रश्न हुआ, लक्षण विषयक प्रश्न हुआ पहला, या आचार विषयक प्रश्न हुआ। और आगे और तीसरा प्रश्न, एतान त्रीन गुणान कथम अतिवर्तते, इन तीन गुणों से कैसा वो पार हो जाता है। ये तीन प्रश्न हुए। ठीक है जी, ये तीन प्रश्न पूछे अर्जुन ने, तो उसका उत्तर भी देंगे आगे। पहले इसका भाष्य देख लेते हैं। चलिए, कई ही लिंगई ही, लिंगई का अर्थ कर रहे चिन्हई, त्रीन एतान व्याख्यातान गुणान अतीतः, अतीतः का अर्थ कर रहे अतिक्रांतः भवति। प्रभो किमाचारः, कः अस्य आचारः इति किमाचारः, कथम, कथम का अर्थ कर रहे केन च प्रकारेण एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। लग गया जी। चलिए भाई, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। प्रभो, हे प्रभो, एतान व्याख्यातान त्रीन गुणान, त्रीन गुणान अतीतः अतिक्रांतः, शुरू में कई लिंगैः चिन्हैः भवति। ठीक, आगे किमाचारः, कः अस्य आचारः इति किमाचारः। आगे एतान त्रीन गुणान कथम केन च प्रकारेण अतिवर्तते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अर्जुन कह रहा है प्रभो, हे भगवान, क्या कि एतान व्याख्यातान त्रीन गुणान, ये जो जिनका व्याख्यान हुआ है, ऐसे ये जो तीन गुण, इन तीन गुणान अतीत, तीन गुणों को पार किया हुआ अतिक्रांत व्यक्ति मनुष्य, कई ही लिंग ही चिन्ह ही, कौन से लिंगों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा होता है भवती, अर्थात उसके लक्षण क्या होते हैं। ये पहला प्रश्न हुआ। और आगे किमाचारः, मतलब कः अस्य आचारः, इसका आचार कैसा होता है। अस्य आचारः कः इति किमाचारः, क्या आचरण होता है उसका, दूसरा प्रश्न हुआ। आगे क्या, एतान त्रीन गुणान, इन तीन गुणों को कथम, कथम नाम केन च प्रकारेण, किस प्रकार से अतिवर्तते, उल्लंघन कर जाता है, ये तीसरा प्रश्न हुआ। ठीक, इस श्लोक के संदर्भ में एक टिप्पणी लिखेंगे। गुणातीतस्य गुणातीतस्य कानि लक्षणानि, कानि लक्षणानि इति प्रथमः प्रश्नः, इति प्रथमः प्रश्नः, पूर्णविराम। कः आचारः इति द्वितीयः प्रश्नः, आचारः इति द्वितीयः प्रश्नः, पूर्णविराम। गुणातिक्रमणे, गुणातिक्रमणे किं साधनम्, किं साधनम् इति तृतीयः,
ठीक, पूर्णविराम। तत्र तत्र आचार प्रश्नस्य अपि लक्षणे पर्यवसानं बोध्यम्। लक्षणे पर्यवसानं बोध्यम्, पूर्णविराम। आचार विशेषस्य अपि जीवन मुक्त चिन्हत्वात्, जीवन मुक्त चिन्हत्वात्, पूर्णविराम। ततः च प्रश्नद्वयम् एव इह पर्यवसानम्, इह पर्यवसानम्, पूर्णविराम। अतः एव गुणातीतस्य लक्षणम्, अर्धविराम। गुणातीतत्व उपायं च अर्जुनेन पृष्टः इति वक्षति भाष्यकारः भगवान्, इति वक्षति भाष्यकारः भगवान्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो ऊपर से देखते हैं तो यहां पर 3 प्रश्न दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म चिंतन करेंगे तो 3 प्रश्न नहीं, ये प्रश्न कितने हो जाते हैं? 2 ही हो जाते हैं। अब कैसे? तो पहले 3 प्रश्न कैसे उसको बता दिया। तो गुणातीतस्य कानि लक्षणानि इति प्रथम प्रश्न। गुणातीत जो पुरुष है उसके लक्षण कौन से, ये पहला प्रश्न हुआ। कह आचार इति द्वितीय, ये दूसरा प्रश्न हुआ, उसका आचरण कैसा होता है। और गुणातिक्रमणे, गुण का उल्लंघन कर जाने में किम साधनम, क्या साधन है, किन साधन से वो गुण से अतीत हो जाता है, इति तृतीय प्रश्न, तीसरा प्रश्न हुआ। किंतु आप कह रहे आगे तत्र आचार प्रश्न से, जो बीच वाला दूसरा प्रश्न था आचार विषय प्रश्न, तो उसको अलग न करके उसको प्रथम प्रश्न के अंतर्भूत कर लेंगे। क्योंकि आचरण भी क्या होता है जी, जीवन मुक्त का जो आचरण है वो भी उसके लक्षण ही होते हैं, इसलिए उसका भी अंतर्भाव, दूसरे प्रश्न का अंतर्भाव किसमें कर लेंगे? प्रथम प्रश्न में। वही तत्र आचार प्रश्नस्यापि लक्षणे पर्यवसानम बोध्यम, लक्षण प्रश्न में उसका पर्यवसान, अंतर्भाव समझ लेंगे। तब तो ऐसा करेंगे, तब तो भाष्यकार का जो आगे वचन आने वाला है, तुरंत आने वाला है, 22 नंबर के श्लोक के अवतर निकाले, तो उस वचन के साथ भी संगति लग जाती है। क्या लिखा है भाष्यकार ने? तो भाष्यकार ने कहा है वहां पर आचार विशेषस्यापि, अच्छा, आचार विशेषस्यापि जीवन मुक्ति चिन्हत्वात्। आचार विशेष जो होता है वो भी क्या है? जीवन मुक्त का चिन्ह अर्थात लक्षण ही है। इसलिए 3 प्रश्न न समझकर कितने प्रश्न हो जाएंगे? 2। आचार विशेषस्यापि जीवन मुक्ति चिन्हत्वात् ततः च प्रश्नद्वयम् एव इह पर्यवसानम्। इसलिए यहां पर 2 ही प्रश्न रह जाते हैं, तब संगति भी लग जाती है आगे के वाक्य के साथ। क्या, कैसी? अतएव भाष्यकार कहेंगे अभी गुणातीतस्य लक्षणम, गुणातीत का लक्षण क्या है, ये पहला प्रश्न। और गुणातीतत्व उपाय, गुणातीत होने का उपाय क्या है, ये दूसरा प्रश्न। इति अर्जुनेन पृष्टः इति वक्षति कौन? भगवान भाष्यकार। इसका मतलब कितने प्रश्न हुए फिर? 2 हुए। ठीक है, ये हुआ श्लोक नंबर 21 पूरा। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22 की अवतरणिका को पढ़ेंगे। गुणातीतस्य लक्षणम
गुणातीतत्व उपायम च अर्जुनेन पृष्टः आ गया। अस्मिन् श्लोके पूर्णविराम प्रश्नद्वयार्थम प्रतिवचनम श्री भगवान उवाच यत्तावत् कैः लिंगयुक्तः गुणातीतः भवति इति तत् शृणु। ठीक है जी। पहले वाक्य का थोड़ा अन्वय। अस्मिन् श्लोके फिर शुरू से गुणातीतस्य लक्षणम गुणातीतत्व उपायम च अर्जुनेन पृष्टः। पूर्ण विराम हो गया। आगे प्रश्नद्वयार्थम प्रतिवचनम श्री भगवान उवाच। आगे यत्तावत्, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे? यत्तावत् गुणातीतः कैः लिंगैः युक्तः भवति, कैः लिंगैः युक्तः भवति इति तत्शृणु। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् श्लोके मतलब श्लोक नंबर 21 में यह अर्थ है। तो अस्मिन् श्लोके गुणातीतस्य लक्षणम, पहला प्रश्न गुणातीत का लक्षण क्या है और गुणातीतत्व उपायम, गुणातीत होने का उपाय साधन क्या है, ये दो प्रश्न हुए। तो अर्जुन ने पृष्ठ, ये दो प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने पूछे, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। किस श्लोक में? श्लोक नंबर 21। इसलिए ऊपर ऊपर से तो दिखाई दे रहे कितने प्रश्न? 3, किंतु 3 प्रश्न न समझकर कितने प्रश्न समझने हैं? 2। तो कैसे, वो भी लिख दिया आपको। ठीक, आगे चलते हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि इस श्लोक में इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने। अब प्रश्नद्वयार्थम प्रतिवचनम, अब वो 2 प्रश्नों का उत्तर भी भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच इत्यादि से आगे के श्लोकों से। तो प्रश्नद्वयार्थम है कि नहीं? प्रश्नद्वयार्थम, प्रश्नद्वय का, 2 प्रश्नों का प्रतिवचन, प्रतिवचनम का अर्थ होता है उत्तर दे रहे श्री भगवान उवाच। यत्तावत्, उसमें भी तावत मतलब आदौ, उन 2 प्रश्नों में से पहले प्रथम आदौ कौन से प्रश्न का उत्तर देंगे भगवान? लिख रहे यत्तावत् गुणातीतः कैः लिंगयुक्त भवति, गुणातीत पुरुष किस लिंग से, किस चिन्ह से युक्त होता है? ये जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं कौन? भगवान। बाद में उत्तर देंगे दूसरे प्रश्न का। कौन सा दूसरा प्रश्न? गुणातीतत्व का उपाय। भवति इति तत्शृणु, है कि नहीं? इति तत्शृणु आया ना, लिखते थोड़ा सा 2-3 शब्द। इति शब्द के ऊपर इति यत् पृष्ठम, इति यत् पृष्ठम तत्शृणु बराबर तस्य उत्तरम शृणु इत्यर्थः। तस्य उत्तरम शृणु इत्यर्थः। ठीक। इति यत् पृष्ठम, इस प्रकार से जो पूछा है अर्जुन ने, तत्शृणु, तत्शृणु मतलब तस्य उत्तरम शृणु, उस प्रश्नों का उत्तर सुनो। ठीक है। अब उत्तर दे रहे हैं कि वो गुणातीत पुरुष किस चिन्हों से युक्त होता है, वो कहना है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अन्वय देखिए भाई, पांडव हे पांडव मतलब हे अर्जुन, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि च निवृत्तानि न कांक्षति। च निवृत्तानि न कांक्षति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे पांडव हे अर्जुन, क्या भाई, प्रकाशम प्रवृत्तिम मोहम मतलब सत्वगुण का कार्य है प्रकाश, रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य है क्या, मोह। तो कभी कभी आदमी में प्रकाश रूप कार्य दिखाई देता है, कभी प्रवृत्ति और कभी मोह। इसका मतलब वो सम्यक तरह से प्राप्त हो गए, प्रकाश अथवा प्रवृत्ति अथवा मोह। जब वो प्राप्त हो जाते हैं तब भी उनका द्वेष नहीं करता है, न द्वेष्टि लिखा है ना, संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। ये सब प्राप्त हो गए कदाचित तो उनका द्वेष नहीं करता है, और प्राप्त होकर चले भी गए, निवृत्त हो गए। बहुत सत्वगुण बढ़ा था कुछ दिन, अब किसी निमित्त से रजोगुण बढ़ गया, सत्वगुण चला गया, तो फिर उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है। फिर रजोगुण चला गया, तमोगुण आया, या सब चले गए, सत्वगुण आया पुनः, है कि नहीं, या गुणातीत हो गया, तो निवृत्त होने पर भी उसकी वो क्या नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है। जीवन मुक्त जो महात्मा है उसमें भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनका तो कार्य तो रहेगा ही, क्योंकि अंतःकरण जब तक है तब तक अंतःकरण का धर्म तो रहेगा, किंतु वो मात्र उनसे अतीत हो चुका है। अब वो देख केवल उनका साक्षी बन गया, तब उस अंतःकरण में इस सत्वगुण का कार्य रजोगुण का तमोगुण का कार्य आ जाता है कदाचित, तो भी उसका द्वेष नहीं करता है। कदाचित अंतःकरण से सब चले जाते हैं तो भी उनकी आकांक्षा नहीं करता है कि नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी ऐसा प्रसंग कुछ आ जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है व्यवहारिक, तो उद्वेग हो जाता है, रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है, तो भी न वो क्या करता है, द्वेष करता है, न उसकी आकांक्षा करता। ऐसा जो सह गुणातीत उच्चते, 25 नंबर के श्लोक में पद आने वाला है, चौथा पाद, गुणातीत सह उच्चते। तो इन सभी श्लोकों का अन्वय उसके साथ रहेगा। तो इस प्रकार का जो है, न द्वेष्टि न कांक्षति सह गुणातीत उच्चते। फिर बीच वाले जो श्लोक आएंगे 23-24, उनमें भी जो बताया जाएगा वो भी बताने के बाद अर्थ संबंध जुड़ा जाएगा किसके साथ, सगुणातीत उच्चते। क्योंकि 22, 23, 24 और 25 इन श्लोकों के द्वारा जो गुणातीत महात्मा है, जीवन मुक्त महात्मा है, उसके लक्षण उसके चिन्ह बताए जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे अब देखते हैं भाष्य में। प्रकाशम च, प्रकाश मतलब ज्ञान, जो कि सत्वगुण का कार्य है। प्रकाशम च सत्व कार्यम अर्धविराम, प्रवृत्तिम च रजः कार्यम अर्धविराम, मोहम एव च तमः कार्यम इति एतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। संप्रवृत्तानि का अर्थ कर रहे हैं सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे अभी तक जितना पढ़ा है। कैसा, सत्व कार्यम प्रकाशम च
रज कार्यम प्रवृत्तिम च तमः कार्यम मोहम एव च। आगे इति एतानि संप्रवृत्तानि सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि, बीच में न द्वेष्टि। ठीक है जी, चलिए अर्थ। सत्व कार्यम प्रकाशम, सत्व मतलब सत्वगुण का कार्य क्या है? प्रकाश, ज्ञान। रज कार्यम प्रवृत्तिम च, रजोगुण का कार्य क्या? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कर्मसु प्रवर्तनम इति शेषा, प्रवृत्ति का अर्थ कर देंगे कर्मसु प्रवर्तनम, कर्म में प्रवृत्त होना, ये रजोगुण का कार्य है। आगे तमह कार्यम मोहम एव च, और तमोगुण का कार्य क्या? मोह। मोह मतलब अविवेक, मोहम एव च अविवेक। इति एतानि, ये सब संप्रवृत्तानि। संप्रवृत्तानि का मतलब सम्यक, अच्छी तरह से, विषय भावेन उद्भूतानि, अच्छी तरह से विषय रूप से उद्भूत हो गए, प्रकट हो गए, दिखने लग गए अपने में, तो भी क्या? न द्वेष्टि, उनका द्वेष नहीं करता है। न द्वेष्टि मतलब भाई तेषु अप्रीतिम न करोति, तेषु अप्रीतिम न करोति इत्यर्थः। पूर्णविराम। द्विष अप्रीतौ इति धातोः, द्विष अप्रीतौ इति धातोः। ठीक है जी, चलिए। तो न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। अप्रीतिम न करोति, अप्रीति नहीं करता है। इसका मतलब क्या? प्रीति करता है क्या? ये भी बात नहीं, न प्रीति करता है न अप्रीति करता है। तो बोलेंगे न द्वेष्टि का अर्थ अप्रीतिम, ऐसा कैसा कर दिया भाई आपने? तो बोल रहे द्विष धातु से द्वेष्टि शब्द बना है, और द्विष धातु का अर्थ है अप्रीतौ, तो ऐसा क्या अर्थ है? ठीक है ना जी, चलिए। यहां पर संप्रवृत्तानि पद आया है, तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। सम्यक प्रवृत्तानि, सम्यक प्रवृत्तानि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि पूर्ण विराम। सम्यक बराबर विषय भावेन, विषय भावेन अर्धविराम, विषयत्वेन, विषयत्वेन अर्धविराम, गोचरत्वेन इति यावत्, गोचरत्वेन इति यावत् पूर्णविराम। प्रवृत्तानि बराबर उद्भूतानि, विषय भूतानि इति यावत्, विषय भूतानि इति यावत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। सम्यक प्रवृत्तानि संप्रवृत्तानि, अच्छी तरह से जो प्रवृत्त होते हैं उसको कहते हैं संप्रवृत्तानि। मतलब कैसे लिख दिया? सम्यक मतलब विषय भावेन, विषयत्वेन, गोचर रूपेण दिखाई दे रहे, अपने में गोचर हो रहे हैं अंतःकरण में। गोचरत्वेन इति यावत्, प्रवृत्तानि मतलब उद्भूतानि, अर्थात विषय भूतानि, विषय बन गए, इस प्रकार के वो गुण। ठीक है जी, आगे चलिए। क्या है आगे? ये हुआ ना एक वाक्य। हाँ, भाष्य में चलेंगे। तमः तामस प्रत्ययः जातः अर्धविराम, तेन अहम मूढ़ः तथा
राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुःखात्मिका अर्धविराम तेन अहम रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात् अर्धविराम कष्टम मम वर्तते यह अयम मद स्वरूपावस्थानात् भ्रमुषः तथा सात्विक गुणः प्रकाशात्मा माम विवेकित्वम आपादयन सुखे च संजयन बध्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यक दर्शित्वेन पूर्णविराम तद एवं गुणातीतः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। ठीक है जी, चलिए भाई, अब यहां पर अंतिम का जो वाक्य है तद एवं गुणातीत न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि महत्व का है, क्योंकि इस श्लोक में यही बताया है कि गुणातीत पुरुष इन सब का द्वेष नहीं करता है। अब द्वेष नहीं करता है यही बताना चाहिए, किंतु द्वेष नहीं करता है इस बात को बताने के लिए पहले भाष्यकार इस बात को कह रहे हैं कि इनका द्वेष किस तरह से अन्य लोगों से किया जाता है। अर्थात गुणातीत जीवन मुक्तों को छोड़कर बाकी सामान्य जो लोग हैं वे लोग है कि नहीं, इनका मतलब गुणों के कार्यों का प्रकाश प्रवृत्ति मोह इनका किस तरह से द्वेष करते हैं ये पहले कह रहे हैं। फिर किस तरह से द्वेष करते हैं पता चलने के बाद फिर अंतिम कहेंगे कि इस प्रकार का द्वेष गुणातीत पुरुष करता नहीं है। लगा समन्वय? देखिए अन्वय, देखिए मम मिला ना, तो मम यहां से जो पैराग्राफ चालू हुआ है उसके अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे, तब ये लगने के लिए सीधा हो जाएगा। घट निरूपणात् ही घटाभावः ज्ञातुं शक्यते। घटाभावः ज्ञातुं शक्यते पूर्णविराम एवं द्वेषाभाव प्रदर्शनाय गुण कार्येषु द्वेष प्रकारं तावत् दर्शयति। मम इत्यादिना। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे किसी को घटाभाव समझाना है तो घटाभाव समझाने के लिए पहले घट बताना पड़ेगा। जिसको घट ही पता नहीं है कैसा होता है उसको घटाभाव समझ में आएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार घट निरूपणात् ही, घट का निरूपण करेंगे तब ही घटाभाव ज्ञातुं शक्यते, घट का भाव जाना जा सकता है। एवं उसी प्रकार द्वेषाभाव प्रदर्शनाय, दिखाना क्या है जी? द्वेष का अभाव। लेकिन उसको दिखाने के लिए अगोदर पहले गुण कार्येषु, गुणों का कार्य जो प्रकाश प्रवृत्ति मोह, उनमें द्वेष प्रकारम तावत् दर्शयति, तावत् आदौ द्वेष का प्रकार कैसा होता है, द्वेष कैसा किया जाता है उसका इस बात को ग्रंथकार भाष्यकार दिखा रहे हैं मम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, चलते हैं आगे। तो मम तामसः प्रत्ययः जातः, यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ करेंगे अविवेक। तामस प्रत्यय, प्रत्यय मतलब अविवेक। और तामस मतलब क्या भाई? या उसका अर्थ ही लिख लेते एक वाक्य में, मम तामसः बराबर तमोगुणजन्यः प्रत्ययः, तमोगुणजन्यः प्रत्ययः बराबर अविवेकः।
जातः हिंसादि बुद्धि ही जाता इति वा। हिंसादि बुद्धि ही जाता इति वा। ठीक है, चलिए भाई अर्थ किसी किसी व्यक्ति में समझ लीजिए क्या हो गया, तामस प्रत्यय उत्पन्न हो गया। तामस प्रत्यय मतलब तमोगुण से उत्पन्न होने वाला प्रत्यय अर्थात अविवेक। अविवेक उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ? हिंसादि करने की बुद्धि उत्पन्न हो गई। ये भी क्या है, तमोगुण का ही कार्य है। तो देखिए भाष्य में मम मुझे तामस प्रत्यय जाता, क्या करूं भाई, मुझे समझ में नहीं आया उस समय, तमोगुण मेरा बढ़ गया था इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो तामस प्रत्यय जाता, अविवेक मुझे उत्पन्न हुआ। तेन, और वो उस प्रकार का अविवेक उत्पन्न हो जाने से क्या हुआ, तेन अहम मूढ़ः, तेन तेन नाम तेन प्रत्ययेन, प्रत्ययेन प्रत्यय जन्मना इति वा। प्रत्ययेन प्रत्यय जन्मना इति वा। ठीक, वो तामस प्रत्यय मेरे में आ जाने से, उत्पन्न होने से, तामस प्रत्यय का, अविवेक का मेरे में जन्म हो जाने के कारण अहम मूढ़, मैं मूढ़ हो गया, मोहित हो गया, मूर्ख बन गया, मैं समझ में नहीं आया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कर बैठा, अहम मूढ़। तथा ते तामस प्रत्यय के बारे में बताया भाई। ठीक है जी। तथा उसी प्रकार कभी कभी किसी व्यक्ति में राजस प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है, तो उसका भी वो द्वेष करता है। जैसे अभी तामस प्रत्यय का द्वेष हुआ ना, तेन अहम मूढ़, आगे कहेंगे और भी। उस प्रकार राजस प्रत्यय का बता रहे अभी। तथा राजस प्रवृत्ति ही मम उत्पन्ना दुखात्मिका, कैसा पढ़ेंगे इसको, दुखात्मिका। तेन, थोड़ा सा पढ़ लेते, तेन अहम रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात् कष्ट मम वर्तते, यह अयम मत स्वरूपावस्थाना भ्रंश। अन्य देखते हैं, देखिए भाई, तथा तक आए हम लोग, तथा की बात पढ़ेंगे। तथा दुखात्मिका राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना, दुखात्मिका राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना, तेन, तेन एक शब्द छोड़कर रजसा प्रवर्तितः अहम, फिर हम लेंगे, रजसा प्रवर्तित अहम स्वरूपात् प्रचलितः, स्वरूपात् प्रचलितः मत स्वरूपावस्थानात्, मत स्वरूपावस्थानात् यह अयम भ्रंशः, यह अयम भ्रंशः। पीछे कष्टम मम वर्तते, कष्टम मम वर्तते। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ और भी आगे का थोड़ा ले लेते हैं। कष्टम मम वर्तते की बात आगे बढ़ेंगे। तथा सात्विक, तथा 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 प्रकाशात्मा सात्विक गुण, तथा प्रकाशात्मा सात्विक गुण माम विवेकित्वम आपादयन सुखे च संजयन बध्नाति इति तानि, एक शब्द छोड़कर असम्यक दर्शित्वेन द्वेष्टि हो गया, असम्यक दर्शित्वेन द्वेष्टि। ठीक है, आगे का एक वाक्य, तत् एवं गुणातीतः
तदेवं गुणातीतः संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। ठीक है, चलिए भाई अर्थ क्या कह रहे हैं? तो मम तामस प्रत्यय जात तेन मूढ़ जात, मूढ़ यात हुआ था, तथा दुखात्मिका राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना। दुखात्मक, दुख ही है स्वरूप जिसका, ऐसी राजसी प्रवृत्ति रजोगुण से उत्पन्न हुई है मेरी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति किसमें? कर्मसु इति शेषः, कर्मों में मेरी राजस प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। दुखात्मिका राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना। राजसी प्रवृत्ति मतलब कर्मसु इति शेष, कर्मों में मेरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। तेन रजसा प्रवर्तित हम, उस रजोगुण से प्रवृत्त हुआ जो मैं, प्रवर्तित हुआ जो मैं, क्या हुआ मैं? स्वरूपात प्रचलित, स्वरूप से मैं प्रचलित हो गया। प्रचलित का अर्थ प्रचालित, ढल गया, हिल गया, अलग हो गया। स्वरूपात प्रचलित, प्रचालित मतलब मत स्वरूप अवस्थाना भ्रंश, लिखा है ना भाष्य में ही। क्या लिखा है? मत स्वरूप अवस्थानात भ्रंश। स्वरूपात प्रचलित मतलब क्या? मत स्वरूप अवस्थानात, मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप से, स्वरूप स्थिति से मैं, मेरा भ्रंश हो गया। मतलब क्या? स्वरूप स्थिति है प्रच्युति, ऐसा अर्थ। मत स्वरूपावस्थानात भ्रंश, इसका अर्थ क्या होगा? स्वरूप स्थिति है प्रच्युति, स्वरूप स्थिति से मैं प्रच्युत हो गया, ढल गया। प्रच्युति ही कष्टम मम वर्तते। कष्टम, कष्टम मतलब दुखम, कष्टम मम वर्तते, दुखम मम वर्तते, बहुत दुखी हूं मैं। क्या करूं? मुझे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए था, किंतु रजोगुण से मैं प्रवर्तित हुआ, प्रवृत्ति मेरी हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं मेरे स्वरूप में जो स्थित था उस स्वरूप से क्या हुआ जी? विचलित हुआ। इस प्रकार से स्वरूप मतलब या ब्रह्म स्थिति नहीं लेनी भाई। मैं मेरा महीने में था, मैं मेरा उद्योग धंधा कर रहा था, कोई बाबा जी आ गए, उन्होंने कह दिया कि भाई तुमको स्वर्ग जाना पड़ेगा बाद में, तो उसके लिए यज्ञ करो। यहाँ पर ऐश्वर्य भोग रहे, फिर मरने के बाद क्या करोगे? तो उनका सुनकर मैंने क्या कर दिया? यज्ञ कर दिया, 1 कोटि रुपए खर्चे कर दिया। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा स्वर्ग। मेरा जो काम धंधा चल रहा था उससे भी मैं चलित हो गया, विचलित हो गया, धिक्कार है मेरा। तो द्वेष करने लग गया वो। किसका? रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति उसका, ठीक है जी। और तमोगुण का कार्य जो मोह है उसका, ऊपर बताइए उसके लिए। तो इस प्रकार से गुणों के कार्यों का सामान्य लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? द्वेष किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, उसी प्रकार सत्वगुण का जो कार्य है ना उसका भी द्वेष लोग करते हैं। कैसे करते हैं? लिखा है भाष्यकार ने, तथा प्रकाशात्मा सात्विक गुण, प्रकाशात्मा, प्रकाश ही आत्मा स्वरूप जिसका, ऐसा जो सात्विक गुण, माम विवेकित्वम आपादयन, वो क्या कर रहा है? सात्विक प्रकाशात्मा गुण मुझे विवेकित्वम आपादयन, विवेक देकर, देता हुआ, सुखे संजयन, सुख में ले जा रहा है मुझे, है कि नहीं? सुखे संजयन, ठीक, बंधाती, मुझे बंधन कर दे रहा है भाई। इति तानी, इन सभी गुणों के कार्यों को क्या? असम्यक दर्शित्वेन द्वेष्टि। सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन, आत्म साक्षात्कार न होने के कारण आदमी क्या करता है? इनका द्वेष करता है। ठीक है ना? सत्वगुण के कार्य का भी द्वेष करता है। कैसे? समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है जी, और उसका रोज का धंधा ये है, क्या जी? चोरी करना, किसी का अपना ये सब कुछ करना, कुछ भी झूठ-मूठ करना, इसकी टोपी उसके सिर पर डालना है, जो भी करना है, और अपना कैसा तो निर्वाह करना। लेकिन
उसका एक दोस्त था, वो वारकरी था, सच्चा वारकरी है कि नहीं, क्योंकि बचपन में साथ साथ पढ़े थे इसलिए दोस्ती थी। अब उसको दया आ गई इसकी, ये बहुत बुरा काम करता है, चलो इसको अब क्या करेंगे, वारी को ले जाएंगे, आलंदी से पंढरपुर तक पैदल भजन करते करते ले जाएंगे। फिर उसको जबरदस्ती ले गया। फिर 2 दिन 4 दिन हो गए, भजन करते 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 उसका सत्वगुण बढ़ने लग गया। फिर सत्वगुण बढ़ने लग गया तो वो क्या कर रहा है, फिर सत्वगुण उसको विवेक दे रहा है, अरे भाई तू क्यों जिंदगी भर अभी तक चोरी करते आया, झूठ मूठ करता है, छोड़ दो ये सब। इस प्रकार का विवेक दे रहा है। कौन? भजन किया, सत्वगुण बढ़ा, सत्वगुण बढ़ा तो उसको विवेक दे रहा है। और जैसा जैसे विवेक बढ़ रहा है वैसा वैसा वो आनंदी हो रहा है, सुख हो रहा है, उसको समाधान लग रहा है। लेकिन वो सोच रहा है फालतू में इधर आ गया इनके साथ, देखो मेरा सत्वगुण बढ़ गया है कि नहीं, मुझे विवेक हो रहा है और वो मुझे बंधन कर दे रहा है। बंधन कर दे रहा है मतलब मेरे कार्य से छुटकारा मेरा हो रहा है। वो जो मेरा अच्छा चल रहा था, काम धंधा करना नहीं पड़ता था, एक किस्सा काप लिया तो 2-4 हजार आ जाते थे, ठीक है ना जी, ऐसा सब होता था। लेकिन ये मेरे को क्या हो रहा है, अभी बंधन हो रहा है, करने की उधर प्रवृत्ति नहीं हो रही है, धिक्कार है इस सत्वगुण का। चलो और भाई मेरे मित्र, मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं आ जाऊंगा, आप आता हूं वारी को, 5 दिन हो गए आपके साथ, हो गया, मैं घर जाता हूं। भागने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसने सोचा 5 दिन में मेरे में इतना बदल हुआ तो और 15 दिन जाएगा तो क्या होगा, मैं साधु ही बन जाऊंगा तो क्या होगा आगे। फिर भाग गया। इसका मतलब सत्वगुण का कार्य उसके साथ उसने क्या कर दिया, द्वेष कर दिया, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से असम्यक दर्शन होने से, मतलब यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण सामान्य लोग गुणों के कार्यों का क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। लग गया पंक्ति आगे। तो ये हुआ असम्यक दर्शित्वेन द्वेष्टि। लेकिन ये जिसके लिए बताया वो आगे का वाक्य देखिए, तद एवं गुणातीतः संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। किंतु जैसे उन लोगों में उन गुणों का कार्य प्राप्त होने पर द्वेष कर दिया, उस प्रकार गुणातीत पुरुष में कदाचित इस प्रकार से गुणों का कार्य प्राप्त हो जाता है तो भी वो उसका द्वेष नहीं करता है। तद एवं, ठीक है जी, तत् का अर्थ है तस्मात्, तत् का अर्थ करेंगे तस्मात्, तस्मात् का भी अर्थ करेंगे सम्यक दर्शित्वात्, सम्यक दर्शित्वात्, सम्यक दर्शन होने से। एवं गुणातीत, उन लोगों की तरह गुणातीत पुरुष संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, प्राप्त हो जाते हैं प्रारब्धवश गुणों का कार्य तो उनका द्वेष नहीं करता है, ठीक है जी। यहां पर वो जो बध्नाति पद आया है देखिए, सुखे च संजयन बध्नाति तानि, अंतिम में अभी बध्नाति तानि द्वेष्टि असम्यक दर्शित्वेन, असम्यक दर्शित्वेन द्वेष्टि, बध्नाति ये पद आया ना, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, यथा कष्ट हेतुत्वात् तमो रजसो हो द्वेष उचित, तमो रजसो हो द्वेष उचित एव, तथा बंध हेतुत्वात्, बंध हेतुत्वात् सत्वे अपि द्वेषः, सत्वे अपि द्वेषः उचितः एव इति भावः, उचितः एव इति भावः, ठीक। देखिए भाई अर्थ, कदाचित कोई बोलेगा, कोई समझेगा कि भाई तमोगुण और रजोगुण का जो कार्य है उनके बारे में द्वेष तो ठीक है, क्योंकि वो कष्ट के लिए, दुख के लिए कारण है, किंतु सत्वगुण उसका कार्य, उसके प्रति द्वेष क्यों? तो उत्तर दिया
क्या, जिस प्रकार से कष्ट के लिए कारण होने से तमोगुण और रजोगुण इनके बारे में, उनके कार्य में द्वेष उचित है, उसी प्रकार बंध हेतु, बंध के लिए कारण होने से सत्वगुण में भी द्वेष उचित है। मतलब उसका द्वेष होता है सामान्य लोगों में। ठीक है ना जी, उचित एवं। ठीक, आगे तद एवं गुणातीत संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। तद एवं, एवं पद आया है, एवं पद के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। एवं उक्तरीत्या, उक्तरीत्या गुणातीतः संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि प्रारब्धवशात् प्राप्तानि, प्रारब्धवशात् प्राप्तानि पूर्वोक्तानि प्रकाशादीनि, पूर्वोक्तानि प्रकाशादीनि गुणान् तत्कार्याणि च, गुणान् तत्कार्याणि च न द्वेष्टे, न द्वेष्टि अर्धविराम। निवृत्तानि च तानि, निवृत्तानि च तानि न कांक्षति, न कांक्षति पूर्णविराम। सम्यक दर्शित्वात्, सम्यक दर्शित्वात् बराबर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि अर्धविराम। सर्वं ब्रह्म, सर्वं ब्रह्म इति एवं रूपेण, इति एवं रूपेण ज्ञानेन, ज्ञानेन सत्वादि भ्रमनाशात् इति भावः, सत्वादि भ्रमनाशात् इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। एवं, एवं का मतलब है उक्तरीत्या, मतलब ऊपर जैसे बताया कि सामान्य असम्यकदर्शी लोग गुणों के कार्यों का क्या करते हैं, द्वेष। तो उस रीति से गुणातीत द्वेष नहीं करता है। तो गुणातीत संप्रवृत्तानि मतलब प्रारब्धवशात् प्राप्तानि, प्रारब्ध के बल से, प्रारब्ध के निमित्त से प्राप्त हो गए कदाचित। कौन? पूर्वोक्तानि प्रकाशादीनि, प्रारब्ध के बल से प्राप्त हो गए। तो उन गुणों को और गुणों के कार्यों को, गुणान तत्कार्याणि च न द्वेष्टि, न द्वेष्टि, न द्वेष्टि का कर्ता कौन है? न द्वेष्टि, गुणातीतः न द्वेष्टि, गुणातीत पुरुष उनका द्वेष नहीं करता है। अच्छा, निवृत्तानि च तानि, अच्छा वो चले गए, सत्वगुणों का कार्य नहीं रहा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो निवृत्तानि च तानि न कांक्षति, उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है। क्यों? सम्यक दर्शित्वात्, सम्यक दर्शन उसको हुआ है। मतलब क्या हुआ है? तो वो भी लिख दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। इति एवं रूपेण ज्ञानेन, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा सत्वादि भ्रमनाश, सत्व रजतम इत्यादि को जो भ्रम है कि मैं मेरे में सत्वगुण है, सत्वगुण का कार्य है, ये सब भ्रम का क्या हुआ है? नाश हुआ है। मैं तो सबका साक्षी दृष्टा हूं, मेरा गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन उनको होने के कारण वो द्वेष करता नहीं है। हो गया जी वाक्य पूरा। एवं गुणातीतः संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। ठीक, अब देखिए भाई, दो बातें हैं इस श्लोक में। क्या? प्रकाश प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होने पर वो द्वेष नहीं करता, एक बात, और वो निवृत्त होते चले जाते तो पुनः उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है, दूसरी बात। तो पहली जो बात थी कि वो द्वेष नहीं करता है, तो द्वेष कैसा किया जाता है ये पहले बताया। फिर बताया कि गुणातीत उन लोगों की तरह गुणों के कार्यों का और गुणों का द्वेष नहीं करता है, बात एक पूरी हो गई। अब जो दूसरी बात थी क्या? निवृत्तानि न कांक्षति,
तो अन्य लोग जो है गुणातीत को छोड़कर सामान्य लोग, वे लोग गुणों का कार्य निवृत्त हो जाने पर उसकी आकांक्षा करते हैं, वो मुझे चाहिए ऐसी अपेक्षा करते हैं। इसको पहले दिखाएंगे और इस बात को दिखाने के बाद फिर कहेंगे कि गुणातीत पुरुष उन सामान्य लोगों की तरह, असम्यकदर्शी पुरुषों की तरह निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता है। ये दूसरी बाजू। तो इस बात को दिखाने के लिए अब आगे का भाष्य आ रहा है, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।